हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 6 बजने वाले हो गए हैं और मुझे उठे काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं आज ना 3 बजे उठ गई थी और मैंने अपने बहुत सारे काम कर लिए हैं और यहाँ पर ना नहा धो के लगा दिया मंदिर में दिया। तो जैसे कार्तिक का महीना है तो कार्तिक के महीने में दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कई बार दीपदान किया है। अगर आप ना हर रोज़ दीपदान करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही मिलेंगे। तो शायद मैंने 5-6 बजे तो कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में दिया लगा दिया और 5 दिए मैंने बना लिए हैं, जो कि मैं सब जगह दिए रख के आऊँगी। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और ये व्लॉग ना 30 अक्टूबर का है और दिन था वीरवार का। मंदिर में दिया बत्ती हमारी हो गई है और देखो टाइम ना 6 बजे का हो गया है और 6 बजे तक ना मैंने अपने बहुत सारे काम कर लिए हैं। कितना अच्छा लगता है नहा धो के सुबह सुबह दिया बत्ती हो जाए। और ना मुझे ना अपना मेन गेट ना बहुत ही प्यारा लगता है। जब से भाई पूरा गेट सजा रखा है, लड़े वगैरह लगा रखे हैं, तो मैंने अभी तक उतारे नहीं है। तो यहाँ पर एक दिया तो मेन गेट पे लगा दिया है और एक दिया तुलसी में लगाऊंगी, एक मंदिर में लगा दिया है। यानी कि जो हम डेली का दिया लगाते हैं वो तो मंदिर में लगा दिया और एक दिया जो दीपदान किया है उसमें से लगा दिया है। और ये देखो यहाँ पर ना श्लोक का और केशव का सोना देखो, केशव के पैर ना श्लोक के चेहरे पे है बिल्कुल। और देखो भाई ये होता है बचपन ना, बचपन में हम कैसे रहते हैं बहन भाई, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कितने दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। बचपन होता ही एक अलग ही है चीज़ है। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी ऊपर तुलसी में दिया लगाने के लिए। और वे देखो अंधेरा है अभी, तो एक तो ना बल्ब ख़राब हो रखा है। तो एक दिन ना पे हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इन्वर्टर ख़राब हो गया और इन्वर्टर की वजह से ना जितने भी बल्ब ना घर में सारे फूज हो गए और ऊपर वाला भी फूज हो रखा था। मैंने अभी देखा ना कि तो अंधेरा अभी, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास ना दिन निकलता है, दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। और जैसे ही मैं ऊपर आई ना तो काफ़ी ठंड हो रखी थी, अंदर पता नहीं चलता कि ठंड है या नहीं है, पर जैसे बाहर निकलते ना भाई एकदम से ठंड लगती है। तो एक दो दिया लगा दिए मैं तुलसी में, एक लगा दी मैंने यहाँ पर ना आकाश के लिए। तो बहुत ही अच्छा होता है कार्तिक के महीने में दीपदान करना। अगर आप डेली वेज करें ना तो और भी अच्छा है, पर जितना भी आप करोगे ना उतना ही बहुत बढ़िया होगा। और ऐसे ना खाली दीवा नहीं रखना, दीवे के नीचे चाहे तो आप फूल रखिए या फिर आप थोड़े से चावल रखिए और तब उसके ऊपर आप दीवा रखिए। तो मैंने इसी तरीके से दिया रखा है और दीपदान किया है। और एक बहन ने कहा भी था कि आप ना दीपदान कैसे करते हो हमें बताइए। तो भाई कोई ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो जितने भी आप दिए लगाना चाहते हो 5 या 7 लगा सकते हैं। एक दिया फिर मैं ना जैसे हमारे घर के पास गुग्गा मेड़ी है वहाँ पर लगा गई थी पीपल के पेड़ में। तो फिर आज नहीं मैं गई वहाँ पर गुग्गा मेड़ी में, तो मैंने एक दिया यहीं पर रख दिया है तुलसी के पास ही, दो दो दिए मैंने यहाँ पर रख दिए हैं पीपल के लिए। और फिर यहाँ पर ना जैसे दिया बत्ती तो मेरी हो गई थी और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो मैंने बीच में ना आलू भी उबाल लिए थे, जैसे मैं काम कर रही थी ना सुबह के टाइम झाड़ू वगैरह लगाई तब तक मेरे आलू भी उबल चुके थे। और यहाँ पर मैंने छील लिए हैं और साथ में ना मैंने रात के समय ना मलाई भिगोई थी और उसमें से वही देखो पनीर निकला हुआ है। कम से कम नहीं 50 रुपये का पनीर है, 50 का भी इतना आता नहीं है, उससे भी कम आता है 50 रुपये का। तो जैसे मैं मलाई भिगोती हूँ और जैसे मलाई में से मक्खन निकलता है, फिर दूध जो बचता है ना उसको फेंकना नहीं होता, उससे ना आपका पनीर बन जाएगा और सब्जी भी आपकी एक टाइम की बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आलू को ना हाथों से मैश कर लिया है और जो भी हमारे डेली वाले मसाले होते हैं वो डाली हैं, साथ में सूखी मेथी। अब तो जैसे धनिया भी आना शुरू हो गया है, हरा धनिया वो भी डाल सकते हैं। और जो पनीर था वो भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। तो आज आलू और पनीर के पराठे बनेंगे। एक बार तो मुझे ये था कि मैं पनीर की ना भुर्जी बना लूँगी, पर सो कहने लगे मम्मी आज ना आलू के पराठे बनाओ। तो मैंने फिर सारा जो पनीर था ना आलू में मिला लिया है और इसके ना बहुत ही बड़े बड़े टेस्टी पराठे बनते हैं। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप ना प्याज को भी बिल्कुल कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, उसका रस निचोड़ के। तो जैसे मैंने बीच में फिर बच्चों को भी तैयार किया है, तो कैसे लोग भी उठ गए थे, वो उनको तैयार किया, नहला धुलाया और बहुत सारे बीच में काम करे हैं। तो अभी जैसे 7 सवा 7 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पर रख दी मैंने एक साइड में चाय बनने के लिए। और फिर यहाँ पर मैं एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ पराठे, क्योंकि जो टेस्ट ना एक रोटी में आता ना भर के बनाने में, चाहे वो गोभी के हो या फिर आलू के हो, तो भाई वो 2 रोटी के बीच में भर के में नहीं आता इतना। और जो मूली के पराठे होते हैं देखो, वो तो देखो हमें 2 रोटी के बीच में भर के बनाने होते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा रस निकलता है। तो यहाँ पर भी देखो हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनकर हो गए तैयार। भाई किस किस का देख के मुँह में पानी आ गया है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है केसर के लिए प्लेट घी के साथ और चाय के साथ। तो यहाँ पर दोनों करें अपना नाश्ता, क्योंकि टाइम भी अभी ना 7:30 बजे का हो गया है। तो मैं इनको ना
फिर 7 बजे तक तैयार कर देती हूँ नाश्ता पानी करवा के। और आज खाना मैंने गैस पे बनाया है, तो आज चूल्हे पे नहीं बनाया मैंने। तो बस इनके दोनों के खाने के लिए बनाऊंगी और उनके टिफ़िन के लिए, और बाकी मैं आटा उठा दूंगी क्योंकि जब किसो पापा आएंगे ना तभी उनके लिए बनाऊंगी मैं नाश्ता। 9 बजे के आसपास में ही आते हैं। तो एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया है और बाकी यहाँ पर पराठे मेरे सारे बन चुके थे, और उसके बाद इनके टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब जाके ही सारा काम बनता है आराम से, क्योंकि इनको तैयार करने में, इनका नाश्ता वगैरह बनाने में कम से कम 1 घंटा देखो लग जाता है। काम तो देखो हमारे पूरा दिन ही चलते रहते हैं, पर बच्चों का काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम पे। इनके उठने से पहले जितना भी मेरे काम बन जाते हैं तो बन जाते हैं, नहीं तो मैं इनके जाने के बाद ही सारे काम करती हूँ। और साथ में मैंने घिया भी निकाल रखी है, क्योंकि घिया की सब्ज़ी मुझे बनानी है अभी थोड़ी देर के बाद में। और भाई आज का जो वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि आज भाई मैं जा रही हूँ अपने मायके में। तो मेरे भाई की शादी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे भाई की शादी है और बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो बच्चों को नाश्ता मैंने करवा दिया था और ये तैयार हो गए हैं। और फिर मैंने भी अपने लिए प्लेटें लगा दी। मेरा भी एक पराठा जैसे मैंने बनाया था गरम गरम मैंने भी खा लिया है। तो जब तक ये जाके वहाँ पर खड़े होते हैं तब तक मैं भी पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा रह गया था बस के आने में 15-20 मिनट का। तो वहाँ पर भी वेट करते हैं, क्योंकि बस ना कई बार निकलने के चांस रहते हैं। तो फिर उसके बाद ना आगे थे मैं घर पे केसुस लोग को छोड़ के, और जहाँ पर केसुस लोग खड़े होते हैं ना बस की वेट करते हैं, वहाँ पर ना ये मेरे देवर का लड़का खड़ा था और ये मेरे साथ ही आ गया। घर पे और तो कुछ था नहीं, तो मैंने केला ही रखा हुआ था, तो केले दिया है इनको छील के, तो ये खा लेगा। फिर यहाँ पर मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए हैं, और गैस ना आज काफ़ी चिकनी हो रखी थी। तो जैसे जब पराठे बनाती हूँ तो वही बहुत ज़्यादा चिकनी देखो हो जाती है। तो फटाफट से यहाँ पर ना कर लेती हूँ साफ़। और मैं गैस को ना हाथ से साफ़ करती हूँ, और जो ये है ना जो बर्नर है इसके स्टील के, इनको तो जूने से करती हूँ। और बाकी जो ये है ना कांच है, ये इसको मैं हाथ से करती हूँ, क्योंकि भी जूने से ना स्क्रैच लग जाते हैं, और जूने पे ना स्टील की तार से हैं, तो इसलिए मैं हाथ से करती हूँ, फिर स्पंज से करती हूँ। तो इसको साफ़ किया, और जो दीवार में भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, दीवार भी साफ़ कर दी हैं। तो फटाफट से यहाँ पर अपने में काम समेटने में लगी थी, क्योंकि आज ना बहुत सारे काम करने हैं, पैकिंग भी करनी है और खाना वगैरह भी इनके लिए बना के रखना है। और तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, और किसी लोग की छुट्टी पड़ जाएगी भी 2 दिन की, क्योंकि उनका स्कूल के बच्चे टूर पे जा रहे हैं। तो 2 दिन का बीच में छुट्टी काम आ जाएगी। शुक्रवार की भी छुट्टी है, और शनिवार को तो हरियाणा दिवस है ही। तो रसोई यहाँ पर ना साफ़ हो गया है। तो 15-20 मिनट लगे मुझे रसोई को साफ़ करने में। तो सारा घर बिल्कुल साफ़ हो गया है। फिर उसके बाद मैंने लगा था पूरे घर में पोछा। तो ये मेरे देवर का लड़का यहीं पे बैठा होता, और 8:30 बजे का टाइम हो गया है। फिर आपको यहाँ पर मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो 9 बजे के आसपास का टाइम है। तो फटाफट से सब्ज़ी छील ली, काटी पीटी और इसकी तैयारी करी है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगी मैं घिया की। तो सब्ज़ी सिर्फ मैं इनके लिए बनाऊँगी, दोपहर के भी खा लेंगे और शाम के लिए भी इनके लिए काम आ जाएगी। और जब भी आप घिया सब्ज़ी बनाओ ना, तो भाई उसमें ना 1 गिलास दूध का डालोगे ना, तो भाई जिसको भी घिया सब्ज़ी पसंद नहीं ना, उसको भी पसंद आ जाएगी। तो भाई मैं सब्ज़ी इस तरीके से बनाती हूँ घिया की। तो दूध डाल के सब्ज़ी बनाई, और सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने रोटी भी बना दी है इनके लिए, जो मैंने आटा उठा रखा था। तो आज रोटी मैंने 3-4 बार बनाई। जैसे अभी ये आ गई थी इनके लिए रोटी बनाई, और फिर दोपहर के लिए जैसे बच्चे स्कूल से आए तब उनके लिए बनाई मैंने। तो ये भी आ गए हैं, तो फटाफट से इनके लिए लगाऊंगी अभी मैं प्लेट। तो भाई देखो सब्ज़ी कितनी बढ़िया वाली बनी है। जो ना आलू की पिट्ठी बच गई थी ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। तो क्योंकि उसमें भी पनीर था और कुछ मैं दूध डाल दिया, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मस्त वाली बनी। और साथ में मैंने 1 लोटिया भर के दही की भी जमाई थी, तो इनकी काम आ जाएगी। अब भी खा लेंगे, और जब इनको शाम के टाइम भी खा लेंगे। तो यहाँ पर लगा दी मैंने इनके लिए देसी थाली भाई। तो ये तो चले गए थे अपना काम पे खा पी के। और फिर यहाँ पर भाई टाइम भी ना 12:30 बजे के आसपास का हुआ था। तो बैग हमारे पैक हो गए हैं, और आज ना इतनी गड़बड़ हुई ना बस पूछो ही मत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इन्वर्टर ख़राब हो रखा था, और इन्वर्टर ना मिस्त्री के यहाँ दे के आए हुए हैं। तो एकदम से ना तो इन्वर्टर और भाई लाइट भी चली गई थी। लाइट ना 10 बजे गई थी, और आई भी 2 बजे है। जब हम ना घर से निकलने वाले हो गए थे ना, तब लाइट आई। और सारा ही मैंने कुछ ना भाई अंधेरे में ही पैकिंग करी है फ़ोन की लाइट जला के। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और जब जब कहीं हमें जाना होता है तब तभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और देखो लाइट सिर्फ अभी आई 10 मिनट पहले, जब हमने बैग वगैरह पैक कर दिए, बच्चे भी सब तैयार हो गए। तो अभी ना 2:30 बजे का टाइम हो गया है, और भाई हम हो गए हैं तैयार अपने घर जाने के लिए भाई की शादी में। तो हमारे यहाँ पर बैग हो गए हैं पैक, और केस लोग भी तैयार हो गए हैं। जैसे स्कूल में से 2 बजे आए थे ये, इनको खाना वगैरह खिलाया और ये नहाए धोए। तो यहाँ पर भी हमारे 3 बैग हो गए हैं। और भाई हमें इतनी मुश्किल हो रही थी कि हम ना अड्डे तक जाएं कैसे, क्योंकि ये भी थे, ये भी काम पे चले गए थे, और ये आए भी शाम के टाइम में थे, क्योंकि भाई इनको भी जाना बहुत जरूरी था काम पे।
चलते हैं भाई की शादी में और हम हो गए तैयार और 2:30 बज गए हैं और भी बस आएगी 3 बजे तो चलते हैं। धर लो रे। तो भाई चलो चलते हैं अपने मायके और जब भी कहीं जाएं ना तो अपने भगवान को ज़रूर बोल के जाएं क्योंकि ये भी हमारा इंतज़ार करते हैं तो उनको साथ में ही लेके चलते हैं। और जैसे 2:45 बजे का टाइम हो गया था और बस भी 3 बजे आएगी तो एक भाई बुलाया है तो ये ना बैग वगैरह स्कूटी पे छोड़ के आएंगे क्योंकि वैसे तो दूर नहीं है पर जब बैग साथ में होते हैं तब थोड़ी सी मुश्किल होती है कि कैसे जाएँ। और जब ये होते हैं घर पर तब कोई भी टेंशन नहीं होती मुझे पर ये अभी काम पे चली गई थी तो एक बैग और किस पहले चला गया था और फिर जैसे आधे रास्ते तक आना हमने उस लोग पैदल आ गए थे और फिर ये भाई हमें फिर से लेने आ गया था। तो भाई हम आगे हैं जींद मोड़ पे यानी कि जहाँ पर बस आती है हमारी बस स्टैंड तो ना इससे भी आगे है और सीधी ना बस 75 से आती है और जींद जाने वाली। तो बस ना दिन भर में बस 2-3 बार ही बस आती हैं इक्का दुक्का सी और एक तो प्राइवेट बस आती है एक सरकारी आती है और हम ना प्राइवेट बस में बैठे थे। इसके बाद ना सरकारी बस भी आई थी क्योंकि भाई वैसे भी टाइम थोड़ा शाम का ही रखा था तो हम ना पूरी बस खाली पड़ी थी और पीछे बैठे थे हम। तो भाई ये है रास्ते का नज़ारा। बस अब हम निकले ही हैं अपने ससुराल से तो वही चलिए और 1.5 घंटा लगता है मेरे ससुराल से और जींद में आने का। तो हम आ गए थे भाई जींद बस स्टैंड पे और भाई है देखो भाई जींद का बस स्टैंड और थोड़ी देर के बाद ना हम 10 मिनट खड़े होते इतने बिगाड़ थे मेरा भाई मेरे लेने के लिए। तो चलिए भाई चलिए चलते हैं अपने घर भाई और जितना भी हो सकेगा मैं उतना ही भाई शादी के व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। घर पे आने के बाद ना बिल्कुल भी व्लॉग नहीं शूट हो पाता है जितना भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे तो बने रहिए आप भाई हमारे साथ। चलो कल तो नमस्ते करते हैं। होगा हाँ ब्याह है डीजे बाजा है। हाँ हम देख लो ठीक है भाई फाइनली आ गए थे मैं अपने गांव अपने गली मोहल्ले में और ये बिल्कुल ना घर के पास में ही गुरुद्वारा है बिल्कुल कोने के ऊपर मोड़ पे। तो भाई चलिए मिलते हैं सभी से और कितना अच्छा लगता है ना जब अपने घर आते हैं अपने एक बार उसका वो मेल पा रखे शादी का वो मेल ऊपर बोली मैंने मेल की रिक्वेस्ट डाल रखी है ठीक है ना हाँ आज रात में करवा लो कोई बात नहीं वो करवा देंगे उसका ई कार्ड आ जाएंगे अपने ठीक है ना हाँ भाई टूलो तो भाई घर पे ना सारे आई हुई थी मेरी बुआ और मेरी बहन सबसे लास्ट में मैं ही आई थी तो 3 तो मेरी बुआ हैं और 3 हम हैं बहनें तो सारे ही आई हुई थी। तो भाई उसके बाद ना मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं शूट किया और ये है बच्चा पार्टी जो मेरी छोटी सिस्टर है उसकी है और ये मेरा छोटा सा क्यूट सा भतीजा है जब मैं जापे भी आई थी तो फिर ना बीच में कोई भी हमने वीडियो नहीं शूट किया चाय वगैरह बनाई थी और जैसे खाना वगैरह भी हमने खा पी लिया था। और पता ही आप सभी को भाई जब हम कहीं जाते हैं तो वीडियो शूट नहीं हो पाती अच्छे से और जब गांव में जब शादी होती है ना तो गीत वगैरह गाते हैं सारी लेडीज़ ऐसी पोज की आके और फिर ऐसे नाचते हैं गाते हैं वही यहाँ पर है। चला प्रोग्राम तो आप थोड़ा सा नेचुरल आवाज़ का आनंद लीजिए तो हरियाणवी गीत कैसे होते हैं।
चलिए भाई, इसी के साथ ना करते हैं वीडियो का एंड, और आप ना भाई नेचुरल आवाज़ का आनंद लीजिए, क्योंकि अभी ना जैसे हमने डीजे वगैरह लगा रखा था और उससे फिर कॉपीराइट भी आता है, तो मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो सारी लेडीज तो चली गई थी, अब ना हम घर घर के ही नाच रहे हैं, तो भाई खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई अपने घर पे ही आने का, अपने घर पे ही शादी में आने का और इंजॉय करने का तो अलग ही होता है सुकून। तो भाई आप सब भी इंजॉय करिए, और चलिए मिलते हैं किसी एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।